अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं जो है वो चैप्टर 10 करवाने वाला हूँ आपको, दैट इज़ अल्काइल हैलाइड्स। और ये चैप्टर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो उससे मैं कराऊँगा आपको। इससे पहले मैंने वेरियस और चैप्टर्स पंजाब बोर्ड से आपको सेकेंडरी केमिस्ट्री के करवा दिए और आज सेकेंडरी केमिस्ट्री के चैप्टर 10 को हम देखने वाले हैं। और लेक्चर स्पेसिफ़िकली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कि MD कैट या फिर ई कैट के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और वो एक एंट्री टेस्ट के लिए जो है वो तैयार होना चाहते हैं, MBBS PDS के टेस्ट के लिए। और स्पेशली ये लेक्चर जो है वो सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि सिंध बोर्ड के जो बुक के अलावा एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स पंजाब बोर्ड के अंदर होते हैं उन पे ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं को कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो चैप्टर 10 हमारे पास है अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फार्मूला हमारे पास होता है RX, ठीक है। तो RX का मतलब ये होता है कि अल्काइल रेडिकल के साथ अगर कोई हैलोजन अगर अटैच हो जाए, R के साथ अगर X मतलब अल्काइल रेडिकल हो और साथ में कोई हैलोजन हो, तो ये कंपाउंड हमारे पास अल्काइल हैलाइड कहलाता है। R क्या होता है? R होता है CnH2n+1, ठीक है। और X में कोई भी हैलोजन आ सकता है, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके मतलब कोई भी एलिमेंट जो कि हमारे पास 7A ग्रुप का एलिमेंट हो वो इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। अल्काइल हैलाइड्स के सबसे पहले तो हम टाइप्स की बात करेंगे। अल्काइल हैलाइड कितनी तरह के होते हैं? तो अल्काइल हैलाइड हमारे पास एक्चुअली जो है वो 3 तरह के हमारे पास हैं। तो मोनोहेलोअल्केन, डाईहेलोअल्केन और ट्राईहेलोअल्केन। मोनोहेलोअल्केन से मुराद कि जब हमारे पास सिर्फ एक OH ग्रुप अगर एक हैलोजन अगर मौजूद हो तो दैट इज़ मोनोहेलोअल्केन। और अगर आपके पास 2 हैलोजन अगर मौजूद हो किसी कंपाउंड में, दिस इज़ डाईहेलोअल्केन। और अगर हमारे पास 3 हैलोजन अगर किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद हो जाएं तो दिस विल बी कॉल्ड ट्राईहेलोअल्केन्स। और अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें अल्काइल हैलाइड्स की, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि अल्काइल आयोडाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्काइल ब्रोमाइड से, और अल्काइल ब्रोमाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्काइल क्लोराइड से, और अल्काइल क्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्काइल फ्लोराइड से। तो देखो, अगर जब हम हैलोजन्स की बात करते हैं तो इसका रिवर्स चलता है कि F2 इज़ मोर रिएक्टिव देन Cl2 एंड Cl2 इज़ मोर रिएक्टिव देन Br2 एंड ब्रोमीन इज़ मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। लेकिन जब हम अल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं तो आप उसको रिवर्स कर देते हैं। फिर अल्काइल आयोडाइड्स जो होते हैं ये मोस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं, और जो अल्काइल फ्लोराइड्स होते हैं ये हमारे पास क्या हो जाते हैं बच्चों? ये हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अल्काइल हैलाइड्स के जो रिएक्शंस होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होते हैं, वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। और ये अल्काइल हैलाइड के आप कह सकते हैं कि दीज आर द एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो जो मेनली कर रहे होते हैं अल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इन रिएक्शंस में क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे RX का रिएक्शन होता है किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, न्यूक्लियोफाइल इस NU पर माइनस चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये हमारे पास प्रोटॉन लविंग होता है, दिस इज़ न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास होते हैं ये पॉजिटिव लवर होते हैं, जो कि खुद नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं तो प्लस की तरफ अटैक करते हैं। और RX का जो बॉन्ड होता है ये आपको पता है पोलर बॉन्ड है, X पर नेगेटिव होता है, R पर पॉजिटिव होता है। तो न्यूक्लियोफाइल आराम से R पर अटैक कर सकता है और ये RX बन जाता है, और RX कह रहा हूँ, RNU बन जाता है प्लस, और ये X माइनस बाहर निकल जाता है। तो RX ये हमारे पास यहाँ पर एज आ सबस्ट्रेट है जो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करके RNU मीन्स प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, और साथ में X माइनस जो निकल रहा है दिस विल बी कॉल्ड लीविंग ग्रुप। तो ये लीविंग ग्रुप होता है जो कि लीव करके बाहर निकल जाता है किसको भाई? अपने सबस्ट्रेट को। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर आपको R+ जनरेट हो रहा होता है, दिस इज़ एक्चुअली दिस इज़ कार्बोकैटाइन। तो ये हमारे पास होता है कार्बोकैटाइन। तो कार्बोकैटाइन यहाँ पर एज एन इंटरमीडिएट हमारे पास रिएक्शन में मौजूद होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर। अच्छा, ये रिएक्शन जो मैकेनिज्म फॉलो करता है तो इसके 2 मैकेनिज्म्स हमारे पास होते हैं। 2 मैकेनिज्म्स फॉलो कर रहे होते हैं, या तो ये बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, या फिर जो है वो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, जिसका हम SN2 या SN1 रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, SN2 रिएक्शंस की बात करें, तो SN2 रिएक्शंस क्या होता है? वो सिर्फ हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर होता है,
या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स के अंदर यहाँ पर ये हमारे पास होता है। ठीक है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, जिसमें ये हमारे पास जो ब्रोमीन मौजूद है, दिस इज़ एक्चुअली द फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन मौजूद है वो अल्फ़ा कार्बन। अगर अल्फ़ा कार्बन के हर तरफ हाइड्रोजन मौजूद हो, तीनों तरफ हाइड्रोजन हो, या किसी एक तरफ रेडिकल हो, तो वो हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब ये इस 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में अगर जो है वो अगर रिएक्शन इसका न्यूक्लियोफाइल से होगा, तो चूँकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है इसके अंदर, स्टेरिक हिंड्रेंस से मुराद ये कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन छोटे आइटम्स होते हैं जो यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की सूरत में यहाँ पर आपको ये कंप्लीट मिल रहा है स्ट्रक्चर। तो जो न्यूक्लियोफाइल है, जैसे OH- एक न्यूक्लियोफाइल है, ये लेफ्ट साइड से अटैक करता है, मतलब अपोजिट टू द साइड ऑफ हैलोजन यहाँ पर ये हमारे पास लेफ्ट साइड से अटैक कर लेता है। अब इस वक्त चूँकि जगह नहीं है यहाँ पर अटैक करने की लेफ्ट साइड से, तो ये जो हमारे पास बॉन्ड है यहाँ पर, तो ये बॉन्ड हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप इख्तियार कर लेता है, और ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो जाता है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। तो यहाँ पर जबकि sp3 हाइब्रिडाइज है, तो sp2 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो एक ट्राइगोनल प्लेनर शेप में आ जाता है ये, और उसकी रीज़न क्या होती है, ताकि OH नेगेटिव को या न्यूक्लियोफाइल को एक सूटेबल प्लेस मिल जाए अटैक करने के लिए। तो देखें इस तरफ से यहाँ से ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, और OH जो न्यूक्लियोफाइल है इसका बॉन्ड बन रहा होता है। तो इस तरह की स्टेट हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट आती है, जिसमें एक बॉन्ड आपके पास हाफ ब्रोकन होता है, जबकि एक ये वाला बॉन्ड आपके पास हाफ फॉर्म्ड है। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है कि ये ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास यहाँ पर आती है, और ब्रोमीन माइनस बाहर निकल जाता है, और OH अटैच कर लेता है। अब देख सकते हैं कि जो अल्काइल हैलाइड था इसमें राइट साइड पे हैलोजन अटैक था, लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल जो अटैक हुआ है वो लेफ्ट साइड पे किया है। तो एक इन्वर्टेड मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारे पास बनता है, या हम यहाँ पर इन्वर्जन कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन होती है जब SN2 मैकेनिज्म होता है, चूँकि सिंगल स्टेप में ये दोनों काम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास SN2 मैकेनिज्म होता है, जिसमें कुछ मेन बातें आपको याद रखनी है कि ये सिंगल स्टेप में होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट होती है, जैसे बॉन्ड्स हाफ ब्रोकन हाफ फॉर्म्ड होते हैं। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के अंदर ये होता है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है अपोजिट टू द साइड ऑफ हैलोजन। ठीक है, और एक इन्वर्टेड मॉलिक्यूल यहाँ पर आपके पास बनता है जो प्रोडक्ट में आता है। इन्वर्टेड मॉलिक्यूल से मुराद ये कि जो फंक्शनल ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है उसकी पोजीशन हैलोजन के मुकाबले में जो है वो अपोजिट होती है, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो ये कुछ आपको याद करना है SN2 मैकेनिज्म के बारे में। फिर हमारे पास SN1 मैकेनिज्म होता है। SN1 मैकेनिज्म टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर होता है। लेट्स से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अल्फ़ा कार्बन है इसके 3 तरफ रेडिकल हैं, तो ये हमारे पास टर्शियरी या 3 डिग्री कंपाउंड है, और इस केस में यहाँ पर बना हुआ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड बना हुआ है। चूँकि आप देख सकते हैं कि टोटल 4 कार्बन है टर्शियरी स्ट्रक्चर में मौजूद है, और ये पहला स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1, और फर्स्ट स्टेप ये स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है। इस स्लो स्टेप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूँकि अभी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज हर तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा है। जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, इनके अंदर जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस बल्कि मॉलिक्यूल की वजह से आती है। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक नहीं कर पाता है, तो वो पहले वेट करता है इस कंप्लीट बॉन्ड के ब्रेक होने का। ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड जो होता है, जब ये ब्रेक होकर Cl- जब इससे निकलता है, तो यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं, और रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन आपके पास यहाँ पर बनता है। फिर सेकंड स्टेप में OH नेगेटिव जाकर इसमें अटैक कर सकता है। ठीक है, अब उसकी अटैकिंग दोनों साइड से होती है। अभी OH नेगेटिव राइट साइड से भी अटैक कर सकता है, और लेफ्ट साइड, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, और ये स्टेप हमारे पास फास्ट स्टेप होता है। चूँकि स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल टेक पार्ट ले रहा है, इस वजह से हम उसको SN1 रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास होती है